महिलाएं आंदोलन के लिए उपयोगी है। साइकिल बगैर दो चक्के से, दो पहिए से साइकिल नहीं चल सकता है, जिस तरह से उस तरह से आंदोलन भी महिला और पुरुष के सहयोग के बगैर संभव नहीं है। इसलिए इनका भी बहुत बड़ा रोल है। गुलाम महिलाएं गुलाम बच्चों का जन्म देती है। यदि महिलाएं आजाद है, पढ़ी लिखी है, सिस्टम उनके पास है, तो उनके परिवार में, उनके बच्चों में, देश में सिस्टम डेवलप होता है। और यही सिस्टम ब्राह्मणों ने सबसे पहले महिलाओं के अंदर आदिशिक्षता का गुण निर्माण किया, जिससे आज देश की बड़ी समस्या है। और ये महिलाएं काफी देर से हो चुकी है, ज्यादा देर नहीं हम लेना चाहते हैं, लेकिन अगर इन्हें अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करना, इन्हें अपना घर और परिवार अच्छे तरीके से चलाना है, तो इन्हें गंभीरता पूर्वक बात को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। साथियों, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का प्रथम राज्य अधिवेशन आप लोगों के सहयोग से संपन्न हो रहा है। साथियों, दुनिया में सबसे मूल्यवान, दुनिया में सबसे कीमती समय होता है। जीवन बहुमूल्य है, समय मूल्यवान है। समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने समय दिया। हम सब कुछ उधार ले सकते हैं, हम लोग उधार ले सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन समय किससे मांगने जाएंगे, समय किससे खरीदेंगे? समय नहीं मिलता है। बीता हुआ अवसर दोबारा नहीं आता है। अवसर बार बार आता है, लेकिन बीता हुआ अवसर फिर गुजरता नहीं है। इसलिए समय को समझना चाहिए। साथियों, आज इस देश में अनुसूचित जनजातियों के पास जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, जिस पर हम पैर रखते हैं, जिस पर कुर्सियां रखी गई है, जिस पर विद्यालय खुलते हैं, जिस पर अस्पताल बनते हैं, जिस पर मानव के जीवन के लिए, जीने के लिए, जीवन को संचालित करने के लिए जो बहुतायत फसलें दुनिया में उगती है, वो चंद्रलोक पर अभी नहीं, अभी चंद्रलोक पर खोज हो रहा है। क्या फसल होगा, क्या नहीं होगा, उसका तो खोज हो रहा है। लेकिन जिससे आप लोग जिंदा रहते हो, वो भारत के भूमि पर ही पैदा होता है, जिस पर 94% जमीनों पर कब्जा ब्राह्मणों के कंपनियों का है। हमारे अनुसूचित जाति के पास मात्र 0.5% जमीन है पूरे भारत में। अनुसूचित जनजाति सुदूर ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के पास 0.5% है। 15% अनुसूचित जाति है, 7.5% सुदूर ट्राइब अनुसूचित जनजाति है। 22.5% जो भारत का तबका है, मेहनत करता सबसे ज्यादा, उसके पास 1% जमीन है। और माइनॉरिटी जो है, जैनिक, बौद्धिस्ट, सिख, ईसाई, लिंगायत और बसावत में यकीन करने वाला मुसलमानों के पास 1%, यानी जो माइनॉरिटी है, धार्मिक अल्पसंख्यक जो है, उनके पास 1% है। और ओबीसी जो है, मूल जो किसान जाति है, पूरे भारत में उसके पास जमीन 4%, 6% जमीन कुल मिला करके जो हमारा 91% का जो 90% कबेरा समाज है, कबेरा वर्ग है, उसके पास जमीन 6% है। नौकरी नहीं है,
25,000 है, यानी एक दिन में वो लोग 1,000 से एवं पाते हैं। और हमारी जो महिलाएं बैठी है ये दिहाड़ी मजदूरी करती है, तो ये ज्यादा 200, 250, 300 पाती है। ऑल इंडिया का बात बता रहा हूँ, नौकरी नहीं है। जिसके घर आज एक अध्यापक है वो कम से कम 45,000 से स्टार्ट होता है, 80,000 तक हो पा रहा है। और जिसके घर सर्विस नहीं है वो 250, 200, 6,000 रुपया आउटसोर्सिंग पर इंतजार करता है। तो शादियों जमीन भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, तो आपके बच्चे अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छी दवा नहीं पाएंगे। इसलिए इस देश में वन वोट वन वैल्यू, एक वोट का समानाधिकार जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, ये संविधान में निहित प्रदत्त शक्तियां जो आपके पास आनी चाहिए वो ब्राह्मणों के पास है। और ब्राह्मण हमारे लोगों को बड़े बड़े कार्यक्रमों में ले जाते हैं, 100-200 रुपया देते हैं, चाहे समोसा देते हैं, लेकिन उनके पल्ले कोई चीज और जो ज्ञान है, बुद्धि है, हुनर है, तौर तरीका आ जाए नहीं देते। तो ये ब्राह्मण का षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है। आने वाले समय में इस देश की महिलाएं हुक्मरान बनेगी, राजा बनेगी, जो आप लोग चाहोगे वही होगा। लेकिन इसके लिए जन आंदोलन, क्रांति की जरूरत। जन हमारे है और जनमत ब्राह्मणों के हाथ में है। जन हमारे, जनमत अधिकार ब्राह्मणों के हाथ में है। इसलिए आप लोगों को कल्याण नहीं हो रहा। पति शराब पी कर आया, पति शराब पी कर आया, थाली भी बेच दिया, आपका जो जेवर है बेच दिया, घर का भोजन भी है, पिटाई भी करता है, उसके बाद भी अगर ठिकाने। एक तो ब्राह्मणों की गुलाम पैदा है और दूसरा पति की गुलाम। एक तो आती है, इनको लाया नहीं जाता है कार्यक्रमों में, और लाया जाता है तो इन्हें विस्तृत जानकारी भी नहीं होती है, जिसकी वजह से समस्या। तो जमीन अगर आपके पास होता तो आप मालिक होते। आपके पास जमीन नहीं है, इसलिए आपके पास अस्पताल नहीं है, आपके पास स्कूल नहीं है, आपके पास खेती नहीं है। हम लोग जो कुछ अपने थोड़े बहुत खेत है, उस खेतों पर हम जो पैदा करते हैं उसका भी रेट तय करने का अधिकार 75 साल के कथित आजाद भारत में रेट तय करने का अधिकार नहीं मिला। यानी एमएसपी की गारंटी का कानून लोकसभा राज्यसभा में आज तक नहीं बनाया गया। किसान क्या मांग रहा है? किसान कह रहा है जो हम पैदा करते हैं उसका खरीद का कम से कम खरीद की गारंटी का कानून बना दो, ताकि हम साल भर निर्धारित रेट पर अपनी फसल जब जरूरत पड़े तब बेचे। लेकिन गवर्नमेंट तैयार नहीं है। और क्या कह रहा है? 500 रुपए महीने का किसान सम्मान निधि, 12 महीने में 3 के 6,000 वार्षिक, यानी 4 महीने में 2,000, 8 महीने में 4,000, 12 महीने में 6,000। और महिलाओं को मुखिया बना करके 5 किलो पात्र गृहस्थी अन्न एक सदस्य पर 5 किलो, वो भी कटौती के साथ 5 किलो। हमें 5 किलो अन्न की जरूरत नहीं है। हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। हमें अपना हक अधिकार चाहिए। हक अधिकार लेने के लिए कीमत और कुर्बानी चुकानी पड़ती है। ब्राह्मणों के पुरखों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए कीमत और कुर्बानी चुकाया। आज ब्राह्मण आजाद हो गए, अंग्रेज गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधान मंत्री बने और 1947 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक इस देश में ब्राह्मणों का राज चल रहा है। जो ब्राह्मण चाहते
इसलिए साथियों, हम अगर आजाद होना चाहते हैं, अपना हक अधिकार लेना चाहते हैं, तो हमें कीमत और कुर्बानी चुकानी होगी। अभी इसमें विषय लगा है कि किसानों का पहलू, अन्न का पहलू और श्रमिकों के श्रम का पहलू शून्य हो गया, शून्य हो गया है। देखिए, आप लोगों को सुनना तो थोड़ा बैठ करके सुनिए और जाना निकल तो साथियों, ये हमारे किसानों के अनाज का पहलू शून्य हो गया, श्रमिकों के श्रम का पहलू शून्य हो गया, जिसका हश्र है बिहार आउटसोर्सिंग। पहले सरकारी नौकरी, सरकारी से संविदा और संविदा पर, और संविदा के बाद आउटसोर्सिंग हो गया, यानी 6,000 रुपए, 8,000 रुपया कंपनी का निर्धारण है, लेकिन 2,000 कटौती करके 6,000 पा रहे हैं और 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम भी करना पड़ रहा है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन लाया गया, इससे किसानों और मजदूरों को मजदूर बनाने का सिर्फ ये देश में प्लान चल रहा है। साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1967 में भारत में बगैर कानून बनाए ओरल लागू हुआ। भारत में सबसे पहले गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा 1967 में लागू किया गया। 1967 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 76 रुपया प्रति क्विंटल था। उस समय डीजल का रेट 38 पैसा प्रति लीटर था। किसान 1 किलो गेहूं बेचता था तो 2 लीटर डीजल पाता था। आज नियर अबाउट डीजल का दाम 90 रुपया से एवं है। किसान 5 किलो गेहूं नियर अबाउट बेचता है, 4.5 से 5 किलो उसे 1 लीटर डीजल मिल रहा है। और किसानों के अन्न का वैल्यू इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना घटा आज के डेट में। 1967 में सोने का रेट 190 रुपए का 12.5 ग्राम था और इस वर्ष 63,000 रुपए 10 ग्राम का हो गया था। 64,000 में हम 12.5 ग्राम सोना खरीदते थे तो हमें ढेर 75,000 रुपया देना पड़ता था, यानी 35 से 40 कुंटल गेहूं हमें वर्तमान में बेचना पड़ रहा है। और 1973 में हम 2.5 कुंटल गेहूं बेचते थे तो हमें 12.5 ग्राम सोना मिलता था। क्या लगा लीजिए, उस समय 1967 में जब हमारा 76 रुपया कुंटल गेहूं था तो सीमेंट का दाम 5 रुपए से 7 रुपए था। उस समय साथियों, हमें 11 से 15 बोरी 1 कुंटल में सीमेंट मिलता था और आज कोई भी सीमेंट 400 रुपए के नीचे बोरी नहीं है। हम एसी गोल्ड जो केमिकल वाली सीमेंट आती है और 480 रुपया रिटेल उसका प्राइस है। तो साथियों, हम इस समय 4-5 बोरी पा रहे हैं। जहां हम 11 से 15 बोरी पाते थे, आज हम 4 से 5 बोरी पा रहे हैं। जो ईट इस समय अभी जबर से गुजर दी है। अभी ये बुनियाद रखे, हम सुबह आए तो गए इंडिया प्लाट पर, इनसे पूछे कि ईट का रेट क्या है। इन्होंने कहा 7,000 रुपए प्रति हजार। ये नंबर 1 का अव्वल ईट का है। और पीला ईटा जो है, ये जो सबसे घटिया ईटा है, 3300 रुपया हजार है। इन्होंने 3500 रुपया हजार है। यानी 1963 में हम 1,000 ईट 28 रुपए का लेते थे। आज वही जो 28 रुपए का ईट था वो साथियों आज ये 7,000 रुपए का हो गया। यानी जहां हम 1 कुंटल में 2,500 ईट लेते थे,
हमारी ईंट है, तो हमारे अन्न का वैल्यू कम हुआ कि नहीं कम हुआ? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से साथियों आज शिक्षा बागी हो गई। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो अपने बच्चों को, आपका रुड़की है, आपके ही जिले में रुड़की होगा इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे टॉप का है। आप इंजीनियर अपने कोई भी किसान इंजीनियर बनाने लायक नहीं है। एमबीबीएस में करोड़ों रुपया लगेगा, आप खेती के बल पर इंजीनियर नहीं बना सकते हो। दवाई इतनी महंगी हो गई है साथियों, आज आप अपने पैसे से बड़ी आप किसान गेहूं बेच करके एक किडनी बदलवाने लायक नहीं है। अगर ये वार बदलवाना है तो बदलवाने लायक नहीं है। तो ये जो आपके अन्न का वैल्यू घटाया गया है, इससे आगे बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए हम लोग हर समस्या की जड़ ईवीएम मशीन को मानते हैं। जब इस देश में ईवीएम मशीन नहीं था तो साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त जब आए, उन्होंने सोचा और सोच करके सही अनुपालन किया, कैंसरिंग रुक गया। लेकिन साथियों ईवीएम मशीन से बूथ कैंसरिंग से भयंकर वोट की चोरी हो रही है। लेकिन हमारे जाति नेता जो गधे जैसे नेता लोग हैं, ये ईवीएम से नाजायज चुने गए नेता हैं। ये ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके पीछे ईडी है, सीबीआई है, आईबी है। ये तमाम ये भय दिखा करके ये मूल रूप से आप लोगों के हक अधिकार पर डाका डालने वाली, चूना लगाने वाला चुनाव आयोग से फिरने वाले नहीं है। लेकिन ये आपका भारत मुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, नॉन एम्प्लॉयज जो हमारे करीब 70 से एवं है, और वाम से के पढ़े लिखे नौकरी करने वाले बुद्धिजीवियों का तमाम संगठन मिला करके 90 सहयोगी संगठनों के माध्यम से साथियों 26 नवंबर 2023 को दिल्ली चुनाव आयोग का कार्यालय हम लोग घेरने के लिए कटिबद्ध है। यानी 26 नवंबर को पूरे भारत से लाखों की भीड़ दिल्ली में ईवीएम मशीन हटाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को 26 नवंबर के लिए अभी से तैयारी करके दिल्ली चलना चाहिए। और साथियों ये अन्न का वैल्यू का हमने इतिहास बताया। अभी आपका रुपए का वैल्यू कितना गिर गया है, आपके ऊपर कर्ज कितना लगा है, भारत के ऊपर कितना वर्तमान में कर्ज है, ये भी आंकड़ा पेश कर देता हूं। साथियों 28% पूरे भारत में भूभाग है, 72% जल भाग है। जल का आभास गंगा और गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी भारत की नदी है। लेकिन इसके किनारे आप पैर उठा करके खड़े हो जाओ तो उस पार झांकोगे तो दिखाई देगा। और इससे साबित नहीं होता है कि 72% भूभाग है। लेकिन जब आप समुद्र के किनारे जाओगे और समुद्र के किनारे से उस पार झांकोगे कहीं दिखाई नहीं देगा। दूरबीन से जो दूर दूर तक दिखाई देने वाला यंत्र जिसे दूरबीन कहते हैं, दूरबीन से भी समुद्र का सिरा नहीं दिखाई देता है। तो साथियों कोई यात्रा अगर आपको करना है वहां करीब जाना होगा। आप लोग राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो भारत मुक्त मोर्चा जैसे सामाजिक संगठन का ये लड़ाकू संगठन है, जो जमीनी संगठन है, आज जिसके बदौलत हम लोगों ने जब बोलना शुरू किया, ये 20 जनवरी 2015
पूरे भारत में ईवीएम की अर्थी उठा करके गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ये आवाज आज भी बुलंद है। तो साथियों, हम लोग इस देश में सारी समस्या की जगह ईवीएम मशीन है, तो ईवीएम मशीन हटाए बगैर हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। लेकिन शर्त है, अगर समस्या राष्ट्रव्यापी है तो समाधान राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, ताकत राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। अगर समस्या गांव का है तो संगठन गांव का होना चाहिए, तहसील का है, जिले का है तो उस लेवल का आपके पास संगठन शक्ति होनी चाहिए। तो वर्तमान में भारत मुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा जैसे ये विशाल संगठन भारत में नहीं है, जिसकी वजह से आज ब्राह्मणों की जमीन सरक चुकी है। मोहन भागवत को नींद नहीं आ रहा है, वो उनका बयान आ रहा है। कभी उन्होंने कहा ये जाति भगवान ने नहीं बनाया है, जाति पंडितों ने बनाया है। तो साथियों, अब आगे उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं है, तो फिर समस्या क्या? अभी तक हिंदू मुस्लिम समस्या था, लेकिन हिंदू मुस्लिम की समस्या जागृति से ये समाप्त हो रही है। तो ये घुटने के बल पे आ गए हैं। दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति कदम ताल करेगा तो अंडरग्राउंड होगा, अगर स्लीपिंग कर जाएगा तो बच सकता है। इस समय एक ब्राह्मण आप लोगों की जागृति के दलदल में फंस चुके हैं। तो साथियों, हमें 6 लाख गांव में, हमें 6 लाख गांव में, 600 जिलों में 6000 जातियों का संगठन निर्माण करना होगा। जितना जल्दी है लोग 6 लाख गांवों का, 6000 जातियों का, 600 जिलों का, 36 राज्यों का संगठन निर्माण नहीं करते हैं, तब तक समस्या का समाधान नहीं है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने स्लोगन दिया, तो मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि और संपूर्ण आजादी देंगे, संपूर्ण आजादी देंगे। ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा का। और साथियों, अभी 1917 भारत का रुपया अमेरिका के $13 के बराबर था। गुलाम भारत में 1917 में ब्रिटिश इंडिया में, जब इंडिया नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था, अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तब भारत का गुलाम भारत में 1 रुपया अमेरिका के $13 के बराबर था। लेकिन वर्तमान में 75 साल के आजाद भारत में आज आप देख लो, गूगल बाबा से सर्च कर लो, पूछ लो, भारत का रेवाऊ 83 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर है। यानी अब 1917 में हम अमेरिका से रुपए में 13 गुना आगे थे, आज 97 गुना उनसे पीछे हो गए हैं। 1948 में, जनवरी 1948 में भारत का 1 रुपया अमेरिका का $1 के बराबर हो गया। कथित आजाद भारत के 4 महीना बाद ये भारत का अमेरिका का रुपया बैलेंस में आ गया। क्यों आया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, उस पर किसानों का आज का 19 लाख करोड़ रुपया आपके पूर्वजों का बकाया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर था। और वही जो किसानों का पैसा था, वो नेहरू प्रधानमंत्री होते जब हो गए, और जनवरी 1948 में आप किसानों का पैसा भी ईस्ट इंडिया
दिए, जिसकी वजह से भारत के रुपये का वैल्यू कम हो गया। जिस तरह से मोदी जी किसानों का बिजली का बिल माफ हो रहा है क्या? आप लोगों के घर का बिजली माफ हो रहा है क्या? आपके कर्ज का ब्याज माफ हो रहा है क्या? आपका नहीं माफ हो रहा है। अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का हजारों हजार लाख करोड़ रुपया माफ करते जा रहे हैं। जैसे ये कांग्रेस भाजपा यूपीए एनडीए ब्राह्मणों के बाप का पैसा भारत का पैसा है। ये भारत का रुपया आप लोगों का मेहनत का रुपया है। ये नरेंद्र मोदी जी कौन होते हैं मांग करने वाले, लेकिन अडानी अंबानी का माप बकिया का साफ हो रहा कमाई। आप पर महंगाई थोपी जा रही है और ये सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये जितने भी केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री है इनका पेंशन बढ़ता जा रहा है, इनकी सैलरी बढ़ती जा रही है। हमारे किसानों मजदूरों ये टेंशन देते जा रहे हैं, आपको महंगाई थोप रहे हैं। गैस का दाम बढ़ा करके 370 रुपए 400 रुपए का गैस था, तो स्मृति ईरानी सर पर गैस सिलेंडर लेकर नाचती थी कि महंगा गैस महंगा गया, और 1185 का जब गैस हो गया 1220 होम डिलीवरी हो गया तो नहीं, डीजल महंगा 65 रुपया तक महंगा और 90 रुपया है तो नहीं। तो साथियों ये लोग जल्द ही भारत छोड़ने वाले हैं। अगर आप लोग मूल निवासी आजाद होना चाहते हैं तो कीमत चुकाए बगैर आजादी मिलना संभव नहीं है। हमारे लोग मुल्क का खाना चाहते हैं, मुल्क में आजादी चाहते हैं, ये आजादी संभव नहीं है। हमारे लोग चाहते हैं कि कीमत पड़ोसी चुका दे, आजाद हम हो जाए और कीमत ये चुका दे और सारे लोग आजाद हो जाए। तो ये आजादी सब मिलने वाली है क्या? 9 शेयर के बगैर हिस्सा संभव नहीं है। कोई कंपनी का शेयर लेते हो तभी हिस्सा मिलता है कि कहीं हिस्सा लगाए बगैर किसी को शेयर लगाए बगैर हिस्सा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन मुफ्तखोरी का आदत इन ब्राह्मणों ने डाल दिया। हमारे लोग मुल्क में चाहते हैं आजादी, आजादी अगर चाहते हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। बोल 85, बोल 85, 10 रुपए में आजादी, 10 रुपए में आजादी, कम से कम 10 रुपया, अधिक से अधिक जो भी संभव हो सबको देना चाहिए। हम अम्बेडकर नगर से आए, 700 किलोमीटर से आए, 400-800 रुपया किराया खर्च करके आए हैं और 100-200 रुपया कुछ चाय पानी पिए अपने बच्चे आए हैं, निकले हैं सुबह से। तो साथियों फिर जाना है तो मुफ्त में चले जाएंगे क्या? विदाउट टिकट जा सकते हैं क्या? तो साथियों अगर आप लोगों को संगठन बनाना है और अपना हक अधिकार पाना है, सबको कीमत चुकानी चाहिए। बोल 85, 10 रुपये आजादी। अगर भाजी घर आया होता, बहरुपिया आया होता, आपको ठगने का काम करता तो सारे लोग उसको दे देते। लेकिन ये जन आंदोलन जन क्रांति है, पीढ़ी की आजादी है, जनरेशन की आजादी है, खून फसल नस्ल बचाने की आजादी है। इसको अगर आप लोग आजाद करना चाहते हो, आजाद होना चाहते हो तो कीमत चुकाए बगैर आजादी मिलना संभव नहीं है। क्या नाम है आपका? संदीप तोमर जी के पकड़िए, फोटो निकालिए। संदीप तोमर जी के तरफ से संजय गुर्जर जी के तरफ से 100 रुपए का ये जन आंदोलन निर्माण निधि
धन्यवाद आपको। जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान। आपकी तरफ से